सियासत एक ऐसी रोशनी है कि पूरे मुल्क में इसकी रोशनी फैल रही है। डाकुओं ने, लुटेरों ने यह समझा कि चलो एक बस्ती में रोशनी आ गई, बहुत सारी बस्तियों में अंधेरा है, हम अपना डाकाजनी वहां कर लेंगे, नकब वहां लगा लेंगे। हैदराबाद महफूज था आपका, लेकिन हैदराबाद की रोशनी महाराष्ट्र भी पहुंच गई है। वहां के चोरों को भी परेशानी हो गई है कि शहर में रोशनी आ गई है, डाका किधर डालें। रोशनी यूपी में भी पहुंच गई है, और हद तो यह है कि पूरे मुल्क के अंदर में सबसे ज्यादा अंधेरे का डेरा और तारीकी का बसेरा जिस सीमांचल में था, एक एक नहीं 5-5 रोशन चिराग आपने जला दिए हैं। और बंगाल के अंधेरों में भी आपका इंतजार है। इसलिए लुटेरों की जमात में बेचैनी पैदा हो गई है कि रोशनी से अदावत है तो चिराग जलाने वालों के बाजू को मरोड़ना होगा। और यही वजह है कि नफरत के सौदागरों ने गुजरात से आकर आपके यहाँ नापाक कदम जमाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, दानिश्वरों और अजीजों, अगर इस मुल्क में आप इज्जत के साथ, शऊर के साथ जीना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बंगाल की बेटी और बंगाल की शेर की तरह हमारा एक बंगाली अजीज यहाँ बात कर रहा था। ये गंगा जमनी तहजीब की अलामत इससे बढ़कर और क्या पेश की जा सकती है। रोहित बीमूला की आवाज अगर कोई उठाता है तो असदुद्दीन अवैसी उठाता है। जालिमों, तुम्हारी इस बात में सदाकत नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, बल्कि कान खोलकर सुन लो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क में मजलूमों की जमात का नाम है, जालिमों को पंजा मरोड़ने वाली जमात का नाम है। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर से, वे 6 वर्षों से यहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने गरीबों को यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है? और आखिर यहाँ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। आखिर तेलंगाना में इस सुविधा का लाभ यहाँ की सरकार क्यों नहीं दिला रही है, जबकि मोदी जी ने तो पूरे देश के अंदर योजना को लागू किया है। इसका मतलब यहाँ की सरकार का गरीबों को चिंता नहीं, किसानों की चिंता नहीं, नौजवानों की चिंता नहीं, उन्हें चिंता है अपने परिवार की और एमआईएम की। उन्हें चिंता है अपने परिवार की और एमआईएम की, यहां की जनता की चिंता नहीं है। और भाइयों बहनों, एमआईएम की कार्य पद्धति किसी से छुपी भी नहीं। भूपेंद्र जी बिहार के चुनाव के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत भारी विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर अपने गठबंधन के साथ फिर से सरकार बनाई है। भूपेंद्र जी चुनाव के बाद आज यहां पर मेरी पहली मुलाकात हो रही, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जितनी शानदार विजय बिहार के अंदर हुई, बिहार के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी, और जब शपथ लेने के लिए गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं लूंगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम चलने देंगे इस कार्य को? भाइयों बहनों, हमें सोचना होगा। भारत के अंदर कोई रहेगा तो भारत के संविधान के अनुसार उसको चलना भी पड़ेगा, और भारत के मानवंतों का सम्मान भी करना पड़ेगा। और ये तालीम का मिशन जो आज यहां से जो आ रहा है इब्तिदाई तालीम में, तो आज हमारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए ग्रेजुएट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडीज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ग्रुप 1, ग्रुप 2 में भी हमारे बच्चे जाएंगे ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के, और बता देंगे कि हम में अज़्म है, हम में इरादा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अकबर साहब, हम देखते हैं कि आप इमदाद तकसीम करते हैं बल्लागुड़े से,
आप इमदाद का तकसीम करते हैं हाफिज बाबा नगर के स्कूल से, आप इमदाद तकसीम करते हैं तो नरकी फूलबाग के स्कूल से। हां, पूरे लॉकडाउन में इमदाद मैंने तकसीम की बल्ला गुड़े के हमारे केजी टू पीजी के कैंपस से, इसलिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी दुनिया को बताना चाहता है कि देखो चंद्रायन गुट्टा और हम गरीब मुसलमानों के अज़ाइम को, हमारे अज़्म को, हमारे जुनून को, जितनी बुलंदी हमारी इमारत की है, हमारे जुनून की बुलंदी उस इमारत से ज्यादा बुलंद है। हमारा इखलास उस इमारत की बुलंदी से ज्यादा बुलंद है। हमारी नीयत हम बताते हैं दुनिया के सामने। ये काम है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा काम जिंदा रहेगा। रहती दुनिया तक मेरे बनाए हुए स्कूलों में पढ़ने वाला एक एक लड़का काबिल बनेगा, नेक बनेगा, तो उसका अजर अल्लाह मुझे देगा, मेरे साथियों को देगा, मेरी आवाम को देगा। इंसान के हर अमल का अजर मिलेगा, तो इंसान की मौत के बाद उसका कोई अमल नहीं रहता, जितना अमल था उस पर ही अजर होगा। लेकिन ये स्कूलों का काम का अमल रहती दुनिया तक कायम रहेगा और पढ़ने वाले बच्चों की दुआएं हमको मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह काम ले रहा है। और आज मैं यहां कर रहा हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि अकबर साहब चंद्रायन गुट्टे में ही क्यों? हां, चंद्रायन गुट्टे वालों का पहला हक है मुझ पर, इसलिए चंद्रायन गुट्टे में पहले इंतशार का खात्मा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है, इसलिए पहले इनका हक है। और अल्लाह अगर देगा तो जरूर करूंगा, पहले यहां खत्म करूंगा, उसके बाद में जिंदा रहा, दौलत रही तो यहां से हटकर भी करने की कोशिश करूंगा। काम हमारा पहचान बना है। अल्लाह के लिए झूठ मत बोलो, तुम झूठे हैं, मक्कार है, आखिरी झूठे हैं। जरा देना मियां क्लिप उनकी, मेरे को निकाल के दियो जरा फोन में से क्लिप। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, जो झूठा है उसके ऊपर मेरी लानत है। कुरान कहता है झूठे पे मेरी लानत, और झूठा कज़्ज़ाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कज़्ज़ाब। असदुद्दीन अवैसी, जब तुमको अल्लाह कज़्ज़ाब कह रहा है, अल्लाह तुमको झूठा कह रहा है, तो फिर तुम मुसलमान कैसे हो सकते? तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम बिहार के अंदर, मैं देख रहा था, मैं भी बिहार में था, इनका एक हेलीकॉप्टर अमित शाह का खड़ा हुआ है। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि हैदराबाद में बारिश आई तो मैं गया और चीफ मिनिस्टर को उठाया घर के ऊपर से रात में 11 बजे। चीफ मिनिस्टर ने मुझसे पूछा क्या बात है असदुद्दीन अवैसी साहब? तो मैंने कहा बारिश आ गई, लोग तबाह हो गए, अब पैसा दीजिए पैसा। बोले मैं सुबह देता हूं, मैं सुबह बात करता हूं। मैं सुबह उठा, उनको फोन किया चीफ मिनिस्टर को और कहा कि क्या हुआ? बोले असद साहब आप फिर सुबह उठ के फोन कर दिए, आप बताइए। ये नमाज भी पढ़ते हैं तो फोटो लेते हैं, हेलीकॉप्टर में तस्वीर पढ़ रहे हैं, इनकी फोटो आती। इन्होंने चीफ मिनिस्टर के पास गए, किसको नहीं मालूम, गए इन्हों चीफ मिनिस्टर के पास, जाए बारिश के बाद गए इन्हों। 65 दिन मस्जिदा टूटे सेक्रेटरिएट के, घर से निकल के सेक्रेटरिएट नहीं गए, और हैदराबाद के अंदर यहाँ जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करे बारिश में, और वहां बिहार में फेंक रहे खड़े के कि मैं जाके चीफ मिनिस्टर को उठा के मैं बताया। क्या है, लोग यकीन नहीं करते भाई। खून की जरूरत थी तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था। सुने आप लोग, 15 बॉटल खून एक टाइम में दिए। क्या मियाँ तुम डायनासोर है क्या? हत्तियों के खानदान से है? 15 बॉटल खून देके वो भी भागते थे, कहते नो लेके। हम एक बॉटल खून दिए तो डॉक्टर हमारे को लिटा देता,
2 महीने के बाद आओ बोलता, और हाथ में एक बॉल देता बॉल मतने के वास्ते। तुम कौम का इतना खून पी गए, ड्राइकोला है, इतना खून पी गए कौम का, 15 बाटल एक टाइम में दिया, अल्लाह माफ करे भाई। और मुसलमान नारे तकबीर पुकार रहा, इन्हों फेंक रहे हैं पब्लिक नारे तकबीर, यानी मुसलमानों के दिमाग को कुंद कर दिया। इतनी झूठ कि मुसलमान बोल रहे हैं, इन्हों झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर इन्हों बोले अरे मुरीदो दूध काला है, तो खुदा की कसम पूरे मुरीद पुकारते नारे तकबीर अल्लाह अकबर। असद साहब बोल रहे हैं दूध काला है तो काला होगा। अगर अकबरुद्दीन अवैसी बोले असरा दवाखाने में एक मर्द आदमी को बच्चा हुआ, अरे अकबर भाई बोले मर्द शादी करा हुआ होगा भाई। अकबर भाई गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। एक मुझे फोन करके बोल रहा इन्हों अल्लाह के वली है, आप इनके खिलाफ क्यों बोलते? मैं बोला झूठे हैं लोग मियाँ, अल्लाह के वली नहीं है। इन्हों असद कलीमुल्लाह है, रात में अल्लाह मियाँ से बात करते हैं, इतने बड़े वली है इन्हों। अरे क्या झूठे, ये झूठों का जमाना आ गया, क़यामत की निशानी है ये 15 बाटल खून। यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर, उसकी रेल की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में, और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के माँ बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके माँ बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रेल की हड्डी टूट गई थी, और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के माँ बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहाँ पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रखो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम कब्रिस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए, और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए।